ने दूसरी बार यूरोप के एयरपोर्ट पर कदम रखा तो कसम खाकर तौबा की कि मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। माँ बाप से बहुत तकलीफ मिली थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसे पाकिस्तानी की कहानी आपको सुनाता हूं जिसने 5 साल यूरोप में गुजारे। उसके बाद माँ बाप की खिदमत के लिए पाकिस्तान आया, लेकिन आगे क्या बना वो बहुत ही दुख भरा है। ये लड़का डंकी लगाकर यूरोप पहुंचा। यूरोप पहुंचने के बाद इसने अपने वहाँ पर कागजात वगैरह जो है बहुत ही किस्मत का मतलब ये कह रहे किस्मत इस पे मेहरबान थी, पैसा इस पे मेहरबान था। बहुत जल्द इसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी हो गए, कुछ 6 महीने लगे होंगे शायद। और उसके बाद इसने शादी की और पाकिस्तान में शादी करके अपनी बीवी को वहाँ ले गया और अच्छी नौकरी थी। तो तकरीबन 5 साल इसने वहाँ पर जी भर के काम किया। अब कुदरत की करनी थी कि इनको औलाद भी नहीं हुई, क्योंकि 3 साल इसकी शादी को गुजर चुके थे। अब ये बहुत परेशान था, कहता कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और इसके जो बाकी भाई थे बहनों की शादी कर दी थी, भाई जो थे वो भी बाहर दूसरे ममालिक में थे। तो इसकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि माँ बाप की खिदमत कौन करेगा। अब दूसरे जो भाई थे उनकी बीवियां वहाँ पर थीं, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से इसके माँ बाप की खिदमत नहीं करते थे। इसने इस 5-6 साल के दौरान घर पे हर माह 1.5-2 लाख रुपए भेजता था और कुछ सेविंग करता था। 5 साल में तकरीबन 1.5-2 करोड़ की सेविंग कर ली थी। अब इसने कहा कि इतने पैसे बहुत हैं, वहाँ जाकर कोई काम कर लूँगा और घर पे माँ बाप की खिदमत करूँगा। अभी इसने ये सारा काम यहाँ पर ख़त्म किया और इसकी कंपनी जो है इसको छुट्टी नहीं दे रही थी। इसने ज़िद करके वहाँ से छुट्टी ली और कंपनी ने इस पर एलिगेशन लगा दी कि आने वाले 10 साल तक तुम यहाँ नहीं आ सकते। कोई रूल था उनका। तो इसने कहा कोई बात नहीं, मैंने कौन सा वापस आना है, मैं अपने घर वालों की खिदमत करने जा रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से कोई गर्ज नहीं है। वहाँ से ये पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आने के बाद तकरीबन ये घर पे 1.5 लाख रुपए मंथली दे रहा था और घर वालों को इसने पहला महीना तो बताया ही नहीं कि मैं परमानेंटली आ गया हूँ। तो घर वाले खुश थे, बड़ी खिदमत कर रहे थे, बेटा बेटा हो रही थी। और जब 1.5-2 महीने गुजरे तो इसके वालिद ने पूछा कि बेटा वापस कब जाना है। तो क्या इसने अपने बाप को बताया कि अब्बू अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं आप लोगों के पास ही रहूँगा। इसके अब्बा का रवैया एकदम से बदल गया। तो यहाँ तुम क्या करोगे, पागल हो गए हो क्या, वहाँ अच्छा खासा कमा रहे थे, यहाँ आके बैठ गए हो। अब इसने कहा कि मैं आप लोगों को खर्चा दे रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। अब ये 1.5 लाख रुपए घर पे खर्चा दे रहा है और घर वाले तकरीबन ठीक हैं, मतलब उनको जैसे ही पता चला कि ये वापस नहीं जाएगा तो उनके रवैये जो हैं वो चेंज हो गए। और बाहर से जो दूसरे भाई थे उन्होंने भी घर पे सबको मिर्चें लगानी कि ये इस तरह से चला गया है, ये पागल हो गया है, वहाँ क्या करेगा। और इसी दौरान अल्लाह ताला ने इसको प्रेगनेंसी से नवाजा, मतलब इसकी बीवी जो है वो हामला हो गई और ये बड़ा खुश था। लेकिन इसके घर वालों ने इस चीज़ की भी खुशी नहीं मनाई। इसकी बीवी के साथ इसकी वालदा का भी झगड़ा रहता था। अब 6 महीने गुजर गए, 1.5 लाख दे रहा था। इसने घर पे नहीं बताया था कि इसके पास कुछ सेविंग पड़ी है, लेकिन वो घर वाले इतने तेज थे कि अगर कहीं जाना है, किसी की दोस्त के घर जाना है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है तो इसको कहते थे चलो चलें। और रास्ते में पेट्रोल भी इसने डलवाना, आगे कुछ लेन देन करना है, किसी की शादी में जाना है, कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी इसने करनी। अब कोई 6 महीने गुजरे तो इसने अपने बाप से कहा कि अब्बू देखिए मैं कमाता तो हूँ नहीं, तो मेरे अखराजात जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो आप ऐसे करें 1 लाख मुझसे ले लिया करें और हमारे साथ कुछ कॉम्परेट करें, क्योंकि बीवी है वो प्रेग्नेंट भी है और उसकी भी दवाइयाँ शवाइयाँ होती हैं। तो इसका बाप इससे लड़ पड़ा, इससे अच्छा खासा झगड़ा हुआ। उसके बाद आखिरकार इसने कहा जी मैं तो 1 लाख ही दे सकता हूँ। उन्होंने 1 लाख लेना शुरू कर दिया और दूसरा इसने एक नौकरी भी ढूंढ ली उस अपने ही शहर के अंदर। 50,000 पर इसको नौकरी मिल गई। अब ये सुबह नौकरी पे जाता, शाम को वापस आता, लेकिन इसी दौरान इसकी बीवी के साथ इसके वालिदैन का रवैया अच्छा नहीं होता था। अब 9 माह गुजरे तो हॉस्पिटल एडमिट हुए। इसकी बीवी की एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसके घर वाले उसको देखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे और उसको सुकून का सांस देंगे। अल्लाह ने इसको बेटा दिया, बेटे को घर लेके आया। घर लाने के बाद घर वालों के रवैये और बदल गए कि अब वेला नखट्टू पहले 2 थे, अब तीसरा भी आ गया, हम इसको कैसे पालें। तो बाप जो है इसके साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा करता था। अब इसने जो 1.5 लाख देता था वो तो मान ही नहीं रहे थे। नीचे आने पे इसने फिर मिन तरला किया कि मैं 50,000 तनख्वाह कमाता हूँ, वो तो चले बच्चों पे लग जाती है, जो सेविंग है वो ख़त्म हो रही है, मेरे पास थोड़े से पैसे रह गए वो ख़त्म होने वाले हैं, अब मैं आपको कैसे 1.5 लाख दूँ, 1 लाख दे सकता हूँ। घर में अच्छी खासी लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद इसने कहा कि मैं बस 1 लाख दे सकता हूँ। अब वो आखिरकार कहते हैं चलो ठीक है, भागते चोर की लंगोटी थी, उन्होंने कहा 1 लाख तो लो। अब जब 1 लाख की कहानी शुरू होगी तो इनके ऊपर पाबंदियां लगना शुरू हो गई। तुम अपने बच्चे का दूध जो है अपना लेके आओ, तुम घर का दूध नहीं इस्तेमाल करो, तुम ये करो, तुम वो करो।
तो ये कहता कि एक दिन मेरी आंखें ऐसे खुली कि मैं बाज़ार अपने वालिद के पास साथ था, मेरा एटीएम मेरे पास नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा कि अब्बू मुझे 3,000 चाहिए, बच्चे के लिए दूध का डिब्बा लेना है, तो घर जाके आपको पैसे दे दूंगा। कहता मेरे बाप ने कहा कि मेरे पास पैसों की मशीन नहीं लगी हुई, तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, तुम्हें बाहर भेजा कि तुम वहाँ से कमा के हमारे लिए पैसे भेजोगे, और तुम वहाँ से खुद मुंह उठा के आ गए हो बीवी के कहने पर। उसकी बीवी को ब्लेम देने लगे। और ये कहता कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी बीवी की बर्दाश्त जो है वो भी ख़त्म होती जा रही थी। मैं जब घर जाता तो सामने तो कुछ नहीं, जैसे ही कमरे में जाता तो वो भी मेरे साथ लड़ने को आती। वो मुझे कहती थी कि मैं यहाँ आई थी कि तुम्हारे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी और तुमने मुझे उस अच्छी खासी ज़िंदगी से निकाल के जहन्नुम में ला के डाल दिया। तुम्हें बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था माँ बाप की खिदमत का। अब ये कहता कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 2 साल गुजर चुके थे मुझे वहाँ पे, और मैंने अपने वालिद से कहा कि अब ऐसे है कि मेरे जो अखराजात हैं वो ख़त्म है, मेरे पास सेविंग ख़त्म हो चुकी है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। 50,000 मेरी सैलरी है, वो मैं सारी की सारी आपको दे दिया करूँगा, तो मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। कहता है इस पे भी बहुत सा झगड़ा हुआ और आखिरकार वो 50 लाख सैलरी इस शर्त पर कबूल हुई कि हम लोग एसी नहीं चलाएंगे अपने कमरे में, हम लोग फालतू लाइटें पंखे नहीं चलाएंगे। तो कहता जब मैं कमरे में लेटा होता तो अक्सर शाम का टाइम होता, थोड़ा सा ही ईशा का टाइम हुआ तो मेरे वालिद आते और आकर लाइट बंद करते और मुझे अच्छी खासी सुना के चले जाते। और दूसरे मेरे जो भाई थे वो भी मुझे ही सुनाते थे कि तुम पागल हो। और वालिद कहते थे कि हमने तुम्हें पैदा किया था कि तुम हमारी खिदमत करोगे, तुम वहाँ से मुंह उठा के यहाँ आ गए हो। और ये कहता कि मैं तो इसलिए आया था कि मैं आप लोगों के पास रहूँ, आप लोगों को मेरी ज़रूरत होगी और आप लोग यहाँ मेरे ऊपर ही गुस्सा हो रहे हो। तो वालिदैन कहते कि हमें नहीं तुम्हारी ज़रूरत। तो ये एक दिन कहता, क्योंकि उनको एक चीज़ पता चल चुकी थी कि जब ये वहाँ से आया तो वहाँ 10 साल के लिए ये वापस नहीं जा सकता, और कंपनी ने एलिगेशन लगा दी थी एक। अब तकरीबन 2.5 साल गुजर गए थे। तो एक दिन इसने सोचा कि मैं अपने वालिद से बात करता हूँ, देखता हूँ कि वो किस हद तक जाते हैं। कहता मेरे पास उस वक्त ना कोई जितनी सेविंग थी 1.5-2 करोड़, उसमें से सिर्फ 12-14 लाख रुपए बचे थे। मैं अपने वालिद साहब को लेके बैठा, उनको मैंने कहा अब्बू मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो ये मसला है, तो मैं अब ये 50,000 जो आपको दे रहा हूँ ये भी नहीं दे पाऊँगा, बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है। तो कहता मेरे वालिद फ़ौरन उठ के खड़े हुए और मुझे एक थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ मारने के बाद कहते कि देखो तुम हो ही निखट्टू, तुम्हें पाला पोसा और बाहर भेजा और तुमने वहाँ से क्या किया, मुंह उठा के यहाँ आ गए, हमारे ऊपर बोझ बने हुए, अब कहते हो कि हम तुम्हारा खर्चा उठाएं और तुम्हारी बीवी का बच्चे का भी खर्चा उठाएं। ये कहता अब्बू देखिए मैं 6 साल वहाँ रहा हूँ, 6 साल वहाँ मैंने आपको इतने पैसे भेजे हैं और अब यहाँ आकर भी 2.5 साल हो गए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप मुझे 2-3 महीने या 4 महीने का रिलीफ नहीं दे सकते? उम्मीद है कि मुझे कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर आपको पैसे देने शुरू कर दूंगा। तो कहता वालिद साहब ने गुस्से में कहा कि ऐसे है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना सामान पैक करो और जहाँ जाना है जाओ, हमारी तरफ से तुम आज़ाद हो। उसने कहा अब्बू देखो मैं आपको इतने पैसे देता रहा हूँ, अभी ये घर हमारा अपना है, किराए का नहीं है, तो इसमें मुझे रहने पे भी पाबंदी है। तो वालिद कहता ये अपना नहीं है हमारा घर, ये मेरा घर है, तुम इस घर के मालिक नहीं हो, निकलो इधर से और हमें नहीं तुम्हारी ज़रूरत। और इसी जगह पे उनका झुकाव जो है दूसरे बेटे जो बाहर थे उनकी तरफ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो पैसा भेज रहे थे और वालिद ने मेरे साथ कहता ऐसी नाइंसाफ़ियाँ की। तो उस दिन कहता मुझे बहुत दुख हुआ, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि वो किस स्टेज तक जाते हैं। तो कहता मैंने अपनी कंपनी जो थी वहाँ पे जो मैनेजर था उनसे रब्ता किया, मैंने उनको बहुत से दोस्तों की सिफारिशें दिलवाई, सारी चीज़ें की। आखिरकार मैंने उनसे ये कहा कि मैं जो आऊँगा मैं अपना वीज़े के जो अखराजात हैं वो खुद पे करूँगा, मैं वहाँ आकर सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, आप मेरी सैलरी से काट दिया कीजिएगा, लेकिन मुझे वहाँ आने की इजाज़त दें। तो आखिरकार बॉस जो मैनेजर था उसको पता था कि मेहनती लड़का है, तो उसने वहाँ के जो ऑनर थे उनसे बात की, उनको रिक्वेस्ट की, तो आखिर इसका वीज़ा जो है वो क्लियर हुआ और ये अपनी बीवी और बच्चों को लेकर दोबारा यूरोप चला गया। अब यूरोप जाने के बाद वहाँ ये कहानी सुनाते हुए रो भी रहा था और कह रहा था कि कोई रिश्ता अपना नहीं होता, सब पैसे के हैं, जब तक आप पैसा दे रहे हैं तब तक ये सारे आपके साथ हैं, जैसे ही पैसा बंद करोगे ये आपको ठुड्डे मारकर घर से निकाल देंगे। और वालिदैन को ऐसा करते हुए हैं, कहता मैं परेशान था कि मेरे माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, जबकि हम सब उसी बाप की उसी माँ की औलाद हैं, सबके साथ बराबर सलूक होना चाहिए। जब ये सब भाई पाकिस्तान में थे, मैं वहाँ से पैसे भेज रहा था, तब ये कहाँ थे? इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा इतना एहसास कर लें। तो वो भाई जो है वो रोते हुए ये सुजेशन दे रहा था कि भैया जब तक तुम
बाहर हो, पैसा भेज रहे हो तो तुम्हारी इज्जत है, और कोशिश करो कि सारे का सारा पैसा पाकिस्तान ना भेजो, कुछ ना कुछ सेविंग करो अपने बीवी बच्चों के लिए। और कहता कि आज मैंने तौबा कर ली है कि मैं अब पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप को खर्चा ज़रूर भेजूंगा, ये नहीं कि नहीं, लेकिन मुझे कभी भी ये शौक़ नहीं होगा कि मैं जाके उनकी खिदमत करूं। मेरे माँ बाप ने जो मेरे साथ किया है वो मुझे मरते दम तक याद रहेगा। और मैं सब दोस्तों को यही कहना चाहता हूं कि वालिदैन की खिदमत करो, जहां तुम्हारा रोज़गार लगा हुआ है उसको छोड़ना नहीं कभी भी। बहुत से पाकिस्तानी हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और वो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से काम को ख़त्म करते हैं और पाकिस्तान जाके माँ बाप की खिदमत करते हैं, क्योंकि माँ बाप की जुदाई जो है ना, ये वही लोग समझ सकते हैं जो माँ बाप से दूर हैं, जो परदेश में हैं। जो बच्चा सुबह ड्यूटी पर जाता है और शाम को घर आ जाता है, वो इस जुदाई को नहीं समझ सकता। उसके लिए माँ बाप एक फैमिली मेम्बर्स हैं। लेकिन जो बाहर बैठा है वो इस दर्द को समझता है, इस चीज़ को समझता है, और वो हर लम्हे चाहता है कि मैं अपना हर सेकंड अपने माँ बाप के साथ गुजारूं, रूखी सूखी हो जाए लेकिन माँ बाप साथ हों। लेकिन माँ बाप जब इस तरह से करते हैं तो बड़े बड़े जवान जो हैं, जो गबरू जवान जिनके दिल सख्त मतलब पुख्ता होते हैं, वो भी दिल तोड़ बैठते हैं। और अक्सर इस तरह के मामलात में बच्चे जो हैं वो खुदकुशी भी कर लेते हैं। खुदारा इन चीज़ों से बचिएगा और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को इन चीज़ों को एहसास दिलाएं ताकि उनको आपसे मोहब्बत हो, एक मोहब्बत जागे। बाकी आपके पास इस तरह की अगर कोई स्टोरी है तो ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि जितने भी परदेसी हैं हर किसी की कोई ना कोई स्टोरी चल रही है। आपकी स्टोरी यहाँ सुनने के बाद हो सकता है कि किसी का दिल पिघले और वो इन मामलों से दूर हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।